बच्चों लास्ट टाइम हमने किया था सम हाइड्रोकार्बन्स, उसके हमने टाइप्स किए थे लाइक अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, इनके जनरल फॉर्मूला भी होते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में नहीं है अभी। तो आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू द सिलेबस। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग बहुत सारी और भी चीजें पढ़ेंगे इस कंटेंट से रिलेटेड जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आपको जाननी चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर अल्काइंस इज, wait, so alkynes was the last topic we did in the last lecture. After that you have chemical properties of carbon compounds. इस साल ये सिलेबस में नहीं है, थैंक्स टू कोविड आप लोग एडवांटेज में हैं और कम से कम इस एडवांटेज का एडवांटेज उठाइए और जितना भी पढ़ाया है उतना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, टेक एडवांटेज। बाकी का 70% सिलेबस बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सो दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट देयर, एडिशन रिएक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। शुरू करेंगे यहाँ से सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड से। सो लेट मी जस्ट अ मिनट। बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। उसमें सबसे पहले आ रहा है इथेनॉल। नाम सुना है आपने इथेनॉल का पहले कभी? हैव यू हर्ड अबाउट इथेनॉल? नो? यस मैम, नाम सुना है। कहाँ सुना है? वेयर हैव यू हर्ड अबाउट इट? मैम याद नहीं है पर सुना है ये नाम। ओके, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, बट जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, विस्की, बियर, रम, टकीला, brandy, whatever, they have different percentages of ethyl alcohol. ethanol होता है उसमें। so ethanol is a very important ingredient of all the alcoholic beverages. जितनी भी दारू बनती है उस सब का main ingredient ethanol है। it has saved lives or I don't know, it has taken lives. I will not comment on that. okay, अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उसमें सैनिटाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैनिटाइजर का भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इथाइल अल्कोहल। कोई भी सैनिटाइजर में कम से कम 10% इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, तभी वो आपको जर्म से प्रोटेक्ट करता है, तभी उसकी स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इथेनॉल। तो इथेनॉल देखो, सम होमोलोगस सीरीज आपको सिलेबस में नहीं है पर थोड़ी चीजें हमको जान लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं या कार्बोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ये जो कार्बोनिक कंपाउंड्स है ना, इनमें थोड़े से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सो लेट मी राइट हियर एंड एक्सप्लेन। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ईदर अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which is responsible for the reactivity of that particular compound. जैसे कि मैं एक फैमिली का नाम लूंगी, ठीक है? तो जैसे मैंने फैमिली का नाम लिया, फंक्शनल ग्रुप मैंने लिया अल्कोहल। तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, नेम विल बी अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला रहेगा OH। ये जो मैंने बनाया है ये बॉन्ड बताता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो एक पूरी फैमिली होगी अल्कोहल की जिसके अंदर सारे कंपाउंड्स दे विल हैव दिस OH फंक्शनल ग्रुप। और क्योंकि उनमें OH फंक्शनल ग्रुप है, उन सबके नाम के पीछे एक सेम सफिक्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे OL। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, आई थिंक मुझे ये बोर्ड शेयर करके ही आपको समझाना चाहिए। तो लेट मी टेक अ वाइट बोर्ड। तो मैं बात कर रही हूँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की, जिसका फॉर्मूला है OH, जिसमें सफिक्स लगता है OL। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं, है ना? जैसे कि एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन,
4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 5 तक ही जाएंगे आज, ठीक है। तो अब अगर ये तो अल्केन्स हैं, अगर मुझे इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। लेट मी एड OH टू ऑल द कंपाउंड्स दैट आई हैव रिटन हियर। तो अब एक ये फैमिली बन गई अल्कोहल्स की। इनके नाम कैसे होंगे, मैंने आपको बताया सफिक्स लगाना पड़ेगा OL। तो मीथेन का बन जाएगा मीथेनॉल। क्या किया हमने, मीथेन ऐसा होता है, इसमें से मैंने E रिमूव कर दिया, सो लेट मी रिमूव E, और OL ऐड कर दिया। सो दैट इज हाउ आई गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फ्रॉम अल्केन, ठीक है। तो मीथेन का बन जाएगा मीथेनॉल। इसी तरह से आप बताइए इथेन का क्या बन जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल। करेक्ट। प्रोपेन का क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ब्यूटेन का बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और पेंटेन का बन जाएगा पेंटेनॉल, है ना। इसको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है फॉर्मूला को। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई शुड ऐड 4 बॉन्ड्स, है ना। सो 1 2 3 4 सब जगह, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सो डू यू मिस डांस फ्लोर वेदांशी, नवरात्रि इज ऑलरेडी गॉन। यस मैम। चलो वी होप कि ये सिचुएशन जल्दी ही, लाइक द वैक्सीन्स आर अबाउट टू कम, WHO ने सर्टिफाई भी कर दिया है। Let us see when does it get into the, like when do normal people get it. Okay, अब बाकी के सब जगह यहाँ पे HH लगा देंगे। तो अभी मैं सारे नहीं दिखा रही हूँ आपको, हम इथेनॉल पे ही अटक जाएंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे मीथेनॉल में 2 कार्बन एटम, नो ओनली 1, आई एम सॉरी, मीथेनॉल में 1 कार्बन एटम है, इथेनॉल में 2 कार्बन एटम है, प्रोपेनॉल में 3, ब्यूटेनॉल में 4, पेंटेनॉल में 5। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी जो रिएक्टिविटी है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करेगा। तो either an atom or a group of atom on which the chemical reactivity, chemical property depends is known as functional group. तो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इज OH OL, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, वो सारे कंपाउंड्स जिसमें OH प्रेजेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की। क्लियर है, लेट्स गो टू आवर स्लाइड देन। Let's see what's written there. So I was here. So ethanol कैसा कंपाउंड है इसका, अच्छा किसी भी चीज के ना केमिस्ट्री में 2 नाम हो सकते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम वो है जो IUPAC ने रेकमेंड किया है। सो व्हेन आई से केमिकल नेम इज डिसाइडेड बाय IUPAC, जिसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो दीज पीपल विल डिसाइड कि किसको क्या नाम देना है, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जब आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे 11th 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो इथाइल अल्कोहल जो है वो इसका कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। दोनों का सेम ही मतलब है C2H5OH। अब ये क्या बला है C2H5OH, अभी तक तो हमने देखा नहीं ऐसा फॉर्मूला, हम एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख रहे थे, है ना। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखती हूँ ये ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने बनाया स्केलेटल, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं और फिर इसमें H लगा देते हैं। तो ये तो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो शायद अभी तक आपको लिखना आ गया होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो कितने तरह के एटम्स होंगे, सिंस इट इज अ हाइड्रोकार्बन 2 ही होंगे,
कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन कितने हैं? 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। ठीक है, तो समझ में आ गया। बात हो रही है इथेनॉल की। इथेनॉल, इसका IUPAC नेम है। इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है। C2H5OH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कैसी है। सो व्हेन यू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल इज कलरलेस। आई वांट अ पॉइंटर इफ आई कैन गेट इट। अच्छा हाँ, यहाँ पॉइंटर नहीं मिलेगा बिकॉज ओके। सो इथेनॉल, यही वाले पॉइंटर से काम चला लेते हैं। ओके, सो इथेनॉल, अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, इट्स अ कलरलेस लिक्विड। ओके, कलरलेस मतलब बहुत ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है इसकी, वाटर जैसा लगता है। देर आर फ्यू लिक्विड बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसमें कलर नहीं होता, जैसे विस्की का कलर होता है, रम का कलर होता है, बट बाकी चीजों का कलर नहीं होता। जैसे जिन होती है, उसका कलर नहीं होता। तो अगर पानी और अल्कोहल रखा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा। You may mistake water for gin and that can be a disaster, I tell you. Okay, so it's a colorless liquid with a pleasant smell. थोड़ी sweet जैसी smell होती है, और taste कैसा होता है इसका? burning taste होता है, depends on which beverage you are consuming. It is soluble in water, तो उसको dilute करके पीते हैं water के साथ. Then ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. बहुत प्यार से देखेंगे, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सो लेट मी राइट द रिएक्शन। व्हाट आर वी राइटिंग? या तो यहीं लिख के बता दूं? चलो यहीं लिख के बता देती हूँ। सो इथेनॉल, लेट मी राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेनॉल CH3CH2OH, इसको हमने रिएक्ट किया सोडियम के साथ। अच्छा मुझे बताओ, सोडियम कैसा मेटल है? रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव? चैप्टर 3 में ना हमने मेटल्स को क्लासिफाई किया था, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी उनकी। तो आप बताइए सोडियम कैसा है? मैम मोर रिएक्टिव। वेरी गुड, इट्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो जैसे ही आप सोडियम को इथेनॉल में डालेंगे, इट विल रिएक्ट वेरी फास्ट, और क्या होगा देखो, ये ना सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे मुझे सोडियम रख देना है। सो CH3CH2ONA। ठीक है, अब यहाँ क्या रिलीज हो गया? हाइड्रोजन रिलीज हो गया। बट हाइड्रोजन इज अ हाईली अनस्टेबल एटम। खाली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा, वो दूसरा हाइड्रोजन ढूंढेगा और तुरंत उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन नेचर इज हाइड्रोजन गैस, विच इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। खाली हाइड्रोजन एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन ने क्या बना लिया? डायएटॉमिक गैस, हाइड्रोजन गैस बना लिया। रिएक्शन हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये पूरा हमको 2 करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से 1 हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, पर यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, बाकी सारी चीजें सेम है। CH3CH2 CH3CH2, नो चेंज एट ऑल, उसको छेड़ना ही नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे ना, तो ये वाला हाइड्रोजन भी 2 होना चाहिए। मैं यहाँ 2 नहीं लगा सकती। आई कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस आई शुड से। तो मुझे जब इसको बैलेंस करना है, मुझे कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने चेंज कर दिए, आई हैव रिटन 2 हियर। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, देखो CH3 भी 2 हो गए, CH2 भी 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पे भी एक 2 रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ? सोडियम 2 हो गया, तो इसको भी 2 बना देते हैं।
नाउ माय रिएक्शन इज बैलेंस्ड। समझ में आया आपको कैसे लिखना है और कैसे बैलेंस करना है? यस मैम। यू वांट मी टू शो इट वंस अगेन या आ गया समझ में? मैम आ गया। ओके ग्रेट। सो एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप इथेनॉल में सोडियम मेटल डालोगे इट विल गिव यू CH3 CH2ONA। अब इसको कैसे लिखोगे CH3 CH2ONA को? यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, कितने हैं? 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H5ONA ऐसे लिखो या CH3 CH2 लिखो, both of them are fine. Okay, so that will give you CH3 CH2ONA plus H2। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? नामकरण भी करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? ये है सोडियम, ये है इथेनॉल था पर क्योंकि यहाँ O आया इसलिए ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। अब एक चीज नोटिस करना कि जब हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नेम कर रहे थे, वी यूज टू राइट पॉजिटिव आयन, कैटायन अर्लियर एंड नेगेटिव आयन, एनायन लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिख रही हूँ तो मैं सोडियम पहले लिखूंगी, क्लोरीन बाद में लिखूंगी, पॉजिटिव पहले आया, यहाँ पे सोडियम पीछे चला गया। ओके, पर नाम में सोडियम ही पहले आएगा। सो द नेम इज सोडियम इथॉक्साइड। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया नाम के बारे में? यस तो मैम। नहीं पड़ेगा, इट्स ऑल लॉजिकल। ओके, अब दूसरा रिएक्शन है इथेनॉल रिएक्टिंग विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? सारा मॉइस्चर रिमूव कर देता है, इसीलिए व्हाट विल इट डू? इट विल प्रोड्यूस बर्न्स। अगर आपके स्किन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया, वो आपके टिश्यूज में से सारा मॉइस्चर निकाल लेगा एंड यू विल बर्न। ओके, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसी तरह से ये इथेनॉल को भी डिहाइड्रेट करता है। कैसे डिहाइड्रेट करता है इथेनॉल को? देखो फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के बताती हूँ तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो अब मैं लिख रही हूँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब तक आपको रट गया होगा शायद ये, एंड आई हाईली रिकमेंड जब भी वीडियोस वॉच करेंगे प्लीज हैव योर पेन एंड नोटबुक विथ यू, कीप राइटिंग। ओके, कीप राइटिंग, कीप आंसरिंग। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल है, जैसे ही मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी क्या होगा? यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो देखो वाटर कहाँ से रिमूव हुआ? लेट मी टेक अनदर कलर। सो यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया। ठीक है, या तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ H, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ओके, सो OH एंड H हैज बीन रिमूव्ड। क्या बचा अभी देखो? OH और H दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दिस इज प्रोटॉन, दिस इज हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलके H2O वाटर बनाएंगे, है ना? एंड व्हाट डू यू हैव हियर? कार्बन कार्बन। अब दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन बचे हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। आप बता सकते हैं ये किसका फॉर्मूला बन गया? C2H2 बन गया ये। सो दिस इज नथिंग बट ईथीन। कैसे ईथीन? देखो कार्बन के 2 बॉन्ड्स यहां बने और 2 बनाने चाहिए ना, टोटल कितने बनाने थे? 4, तो 2 तो बन गए, बाकी के जो 2 बचे वो यहां रखेंगे। सो व्हाट डू यू गेट हियर इज CH, C डबल बॉन्ड C और बाकी के H लगा दो। तो इसीलिए यहाँ पे हमने शुरू किया था with a saturated compound and we ended up with an unsaturated compound। Saturated का मतलब क्या है? जहां पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है? जहां पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये बन गया ईथीन। समझ में आया आपको?
यस मैम। डू यू वांट मी टू रिपीट इट या आ गया समझ में? मैम ये बॉन्ड वाला फिर से समझा। फिर से समझाते हैं। ओके चलो, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड राइट इट वंस अगेन। देखो ये है मेरा इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला तो लर्न हो गया आपको, इस तरह से लिखना है। अब ये इथेनॉल में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, व्हाट डज इट डू? इट डिहाइड्रेट्स। ओके, तो व्हेन इट डिहाइड्रेट्स, यहां से OH चला गया, यहां से H चला गया, सो व्हाट डिड यू गेट? यू गॉट वाटर। बचा क्या है? ये बचा है CH इतना बचा था ना। देखो यहां से मैंने जो चीजें निकाल ली, उसके बाद क्या बचा? ये OH चला गया, ये H चला गया। अब ये गया तो इसका बॉन्ड भी गया, तो इतनी चीजें बची थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये वाला जो कार्बन है, दिस इज हैविंग ओनली 3 बॉन्ड्स, और ये कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स है, पर होने तो चाहिए थे 4। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। अब 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो ये जो बना है ये क्या बन गया? ये बन गया C2H4। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको हम क्या लिखेंगे? ENE। और क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, इसका नाम हो जाएगा ईथीन। अब समझ में आया? यस मैम। तो अगर मुझे ईथीन प्रोड्यूस करना है, या तो अगर मुझे आगे जाके जब आप 11th-12th में साइंस लोगे तो आपको कन्वर्जन आएंगे। सो इफ आई वांट टू प्रिपेयर अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम अ सेचुरेटेड कंपाउंड, ये सेचुरेटेड था क्योंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, उसमें से अगर मुझे अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगी। ओके, तो ये इस रिएक्शन का यूज है। आगे जाके आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा 11th-12th में। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं इसके। यूजेस क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज हमको डिसॉल्व करनी है तो हम उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि सारी चीजें उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, पर कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। तो इंडस्ट्री में जब आपको सॉल्यूशन बनाना है, इफ थिंग्स आर नॉट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, यू विल डिसॉल्व देम इन अल्कोहल। बेंजीन भी यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज होता है। सो फिलहाल हम ध्यान रखेंगे दैट दिस कैन बी यूज्ड एज solvent. Okay, it's also used in making medicines like tincture iodine. कभी अगर आपको चोट लगी है या कुछ लेटर से पक रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ड्रेसिंग करवाने के लिए, वो आपको एक येलो कलर का सॉल्यूशन लगाता है। याद है, कभी गए हैं डॉक्टर के पास? कभी देखा है यस मैम। येलो कलर का सॉल्यूशन? हाँ, सो दैट येलो कलर्ड सॉल्यूशन इज नथिंग बट टिंचर ऑफ आयोडीन। कैसे बनाते हैं वो? आयोडीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाते हैं। सो दैट्स नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन एंड इट इज सपोज टू बी एंटीसेप्टिक। कफ सिरप्स में भी यूज होता है ये। व्हाट यू कैन डू इज, किसी दिन मेडिकल स्टोर पे जाइए घूमने के लिए। कौन जाता है मेडिकल स्टोर में घूमने के लिए? आप जाइए। ओके, वहां पे अलग अलग कफ सिरप लेना और उसमें इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना। बहुत कम ही होता है, बट देन इट इज प्रेजेंट। ओके, सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, चेकिंग आउट द इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन इन कफ सिरप। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब हम कफ सिरप पिला देते हैं तो उनको नींद आ जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ सेडेटिव। ओके, सो कफ सिरप्स में यूज होता है, टॉनिक्स में यूज होता है। बचपन में, लाइक व्हेन आई वाज यंग, एक दवाई चलती थी जिसको बोलते थे ग्राइप वाटर। आई डोंट नो व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर, पर उसका अल्कोहल कंटेंट थोड़ा सा हाई होता है, तो अगर उसको पिला दिया बच्चे को तो वो 4-5 घंटे आराम से सोते रहते हैं। तो ऐसी चीजें मार्केट में मिलनी चाहिए, यू नो, फॉर पीस ऑफ मदर्स। ओके, सो दैट इज अल्कोहल मेडिसिन में और सॉल्वेंट्स में यूज होता है।
Okay, next slide. Wait. जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग देखते हैं या यूट्यूब देखकर पढ़ते हैं, आई हैव समथिंग टू रिक्वेस्ट चिल्ड्रन. जब भी आप ये वीडियोस देखने बैठते हैं, प्लीज सी दैट यू हैव अ नोटबुक एंड यू हैव अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड. इसको मूवी के जैसे मत देखिए, स्पेशली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नया कंसेप्ट है आपके लिए, शायद आपने इसको पहले नहीं पढ़ा है. सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट जब तक आप लिखेंगे नहीं उसको बार बार, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैव टू बी रिटन अगेन एंड अगेन, जब तक आप लिखेंगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों. सो डोंट एवर वॉच द वीडियोज विदाउट हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन. एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इट्स लाइक अ गेम, आपको मजा आएगा फॉर्मूलाज लिखने में, नेमिंग करने में, रिएक्शंस करने में, प्रोडक्ट्स आप बता पाएंगे. मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स बताऊंगी, प्रोडक्ट्स आप आराम से बता लोगे. सो देर इज नथिंग टू क्रैम, देर इज नथिंग टू मेमोराइज. शर्त एक ही है कि जब आप ये लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनको एंजॉय करो, लिखते रहो, आंसर करते रहो, एंड योर कंसेप्ट विल बी क्लियर. और अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल है, प्लीज लाइक देम, प्लीज पुट सम कमेंट. जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और टीचर्स आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा लगता है ना, आप और ज्यादा मोटिवेट होके पढ़ते हैं. सो दैट इज म्यूचुअल. जब आप कुछ कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकूं, मुझे भी अच्छा लगेगा. सो डोंट जस्ट वॉच द वीडियोस, comment, like, share, subscribe, whatever, only if you feel that they are helpful to you. So thank you. We'll end the lecture now.